नमस्कार। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। वेलकम। और सभी को राम राम। सभी का स्वागत है राजस्थान इतिहास के तथास्तु बैच में। और आप सभी का जो प्यार हमें कक्षा 9 के जो राजस्थान अध्ययन की एमसीक्यू वाली वीडियो में मिला, तो अब हम कक्षा 9 की पूरी जो बुक है वो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड में पिछली बार काफ़ी प्रश्न आए थे। और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी आपके 7 अगस्त को होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाले जो सेकंड ग्रेड के बाद में फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे आंदोलन इसके बाद में आपको बुक तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, हम कह सकते हैं लाइन टू लाइन जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इजी टू हार्ड लेवल को अपने इसके अंदर रखा है। और जो भी प्रश्न है उसको अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है उसके अंदर। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया है आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में कृषक अधिकांशतः किस जाति के थे? तो धाकड़ जाति के अधिकांशतः किसान थे। और उपयुक्त विकल्पों में से सत्य कथन का चयन करना है आपको। 1894 ईस्वी में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद जागीरदारों व किसानों के संबंधों में कटुता आई। और इसका जो बिल्कुल ये ऑप्शन तो आपके ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर कि जो आपके पहला जो चरण था वो 1897 से 1915 ईस्वी तक था, ये भी आपकी बात ठीक है। दूसरा चरण 1915 से 1923 तक था और तीसरा जो चरण था वो 1941 तक था। तो कुल ये 44 वर्षों तक आंदोलन चला। ये तो आपकी बात है ठीक। ठीक है। इसके बाद में आपके चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक है। बिजोलिया ठिकाने के किसान मृत्यु के भोज पर कहाँ एकत्रित हुए थे? तो गिरधपुरा में हुए थे। 1897 में वहाँ के किसान थे, उनके पिता का गंगाराम धाकड़ थे, उनके पिता का एक निधन हो गया था, तो वहाँ पे वो एकत्रित हुए। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को जाकर बिजोलिया में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार की जानकारी किसने दी थी? तो इसका उत्तर है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। एक आपके नानक जी भील हैं, वो बूंदी किसान आंदोलन से, ये भी आपको याद रखना है। नानक जी भील हैं वो अलग है। ठीक है। चंवरी कर किसने व कब लगाया? तो चंवरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। तो कृष्ण विवाह रास रसाने के जो है वो कृष्ण है, तो कृष्ण से आप याद रख सकते हैं भी चंवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण कृष्ण सिंह ने। कितने रुपए लगाया था? तो 13 रुपए लगाया था। और आपके राजस्थान ध्यान में भी दे रखा है 13 रुपए, और कुछ साक्ष्यों के अनुसार 5 रुपए। तो 13 और 5 जो भी आपको ऑप्शन प्रश्न में पूछा जाए उसके अनुसार आप कर देना। इसका उत्तर कृष्ण सिंह का देहांत कब हुआ था? 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव कृष्ण सिंह का देहांत कब हुआ था? 1906 के अंदर हुआ था। बिजोलिया की किस जागीरदार ने तलवार बंधाई कर लगाया? तो पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और जो युद्ध में पृथ्वीराज चौहान लड़े, तो उस प्रकार से याद रख सकते हैं भी तलवार है, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया। या राव कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया का जागीरदार बना पृथ्वी सिंह, बिल्कुल ठीक बात है। तलवार बंधाई कर लागू किया, ये भी ठीक है। किसान नेता साधु सीताराम दास को जब फतेह सिंह को वो चेतावनी भेजी गई कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, नानजी पटेल ठाकरे पटेल को, तो इनको सेवा मुक्त कर दिया था। ठीक है, बॉयकॉट कर दिया। तो ये भी आपके ठीक है चारों के चारों। बिजोलिया के जागीरदारों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो बना गोविंदास, फिर आपके कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह। 1 2 3 4 आपके राइट आंसर हो जाएगा। जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन किस जागीरदार को रखा गया था? तो केसरी सिंह। यानी ये क्या था, उस समय अल्पवयस्क था। ठीक है, छोटा था। तो जागीरी प्रशासन यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन उसको रखा गया था, महाराणा के अंडर। ठीक है। चलो तो अगले प्रश्न की तरफ। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन कब जुड़े हो? तो ये विजय सिंह पथिक थे, वो आंदोलन से कब जुड़े थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916 के अंदर। और 1916 के अंदर ही आपकी एक स्थापना की गई एक बोर्ड की, और उस बोर्ड का क्या नाम रखा गया? उस बोर्ड का रखा गया किसान पंच बोर्ड। विजय सिंह पथिक द्वारा विद्या प्रसारणी सभा गठन कब किया गया? 1916 में किया गया। आगे चलते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना पहली बात तो यह किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा साधु सीताराम दास ने की थी 1916 में। और कुछ आधार पर विजय सिंह पथिक भी दिया मिलता है, लेकिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस अवसर पर की गई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है, हरियाली अमावस्या के दिन। कब की गई थी? हरियाली अमावस्या के दिन आपके इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है डाबरो। आगे चलो, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी मुन्ना पटेल के द्वारा 1917 के अंदर। नारायण जी पटेल किस गांव से संबंधित थे? ठीक है, नारायण जी पटेल किस गांव से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये थे आपके, तो नारायण जी पटेल जो कि फतेह सिंह के बाद अपने अत्याचारों की जानकारी देने गए थे, तो गोविंद निवास गांव से थे। गांधी जी ने बिजोलिया की किसानों की स्थिति के जांच के लिए किसे? महादेव देसाई को, महादेव भाई महादेव देसाई है। बिजोलिया किसान आंदोलन की उच्च स्तरीय कमेटी में कौन कौन शामिल थे? एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, अगलवी विल्किसन, शायर हाकम बिहारी लाल, मेवाड़ के दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी, ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल थे। जी रॉबर्ट हॉलैंड के मध्य और किसानों के मध्य समझौते में कितनी लागत समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी, कितनी लागत समाप्त की गई थी? 35, 35। कितनी लागत समाप्त की गई थी? 35। ऑप्शन नंबर सी। 1927 किसान पंचायत में बिजोलिया में कौन कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। सेठ जमनालाल बजाज ने उद्य अपने महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श किया, और कब किया था? 30 जुलाई 1931 को। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने बिजोलिया के किसको भेजकर आंदोलन समाप्त करवाया था? तो मोहन सिंह मेहता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क्स लगा दीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। किस आंदोलन का हिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है? बिजोलिया। 44 साल 1997, सॉरी 1897 से 1900 आपके 41 तक चला था ये आंदोलन, लेकिन कोई भी इसके अंदर घटना नहीं हुई थी, और 1941 में समाप्त हुआ और 1897 में शुरू हुआ था। ठीक है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक सत्ता को स्थापित किया, कब व किसने किया था? तो अलवर भरतपुर में मोहम्मद आदी ने 1932 में इसको स्थापित किया था। ठीक है। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़गांव के चौधरी यासिन खान ने। अलवर मेव किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन। अब अलवर किसान आंदोलन है स्टार्ट, तो ये आपके यहाँ पे प्रश्न है जो भी बन सकते हैं। इसके अंदर किसानों ने खरीफ की को फसल पर लगान देना बंद कर दिया था। ठीक है। बहादुर काजी अजाजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित करते आंदोलन तेज और उग्र हो गए, दोनों ही आपके सही हो गए। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिलों में एक मुस्लिम सदस्य किसको सम्मिलित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को। मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मोहम्मद काजी बिलग्रामी के तहत मेव संकट की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था, और यह समिति कब गठित की गई? 1930 आपके कौन सा हो जाएगा? 1939 में। अलवर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1900 कब शुरू हुआ? 1931। 1921 में शुरू हुआ था ये किसान आंदोलन। ठीक है, 1921 में शुरू हुआ। अलवर महाराजा जय सिंह के लगान की दरों को कब बढ़ा दिया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1926 से 27। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन में एक जो घटना हुई थी, जो हत्याकांड हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था निमूचना में, 14 मई 1924 को हुआ था। अलवर किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चयन। सूर वहां की फसल को खराब कर देते हैं, उसी समस्या के निराकरण के लिए आंदोलन। बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से विभत्स बताया। बिल्कुल सही बात है। अंधाधुंध कई लोग मारे गए। ठीक है। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके 1921 के अंदर। अलवर और इसके अंदर 1921 में। बूंदी के किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व किसने किया था भाई? नानक भील, देवीलाल गुज्जर, नानूराम या नित्यानंद? बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा नित्यानंद ने। किसने किया था? नित्यानंद ने किया था बूंदी किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व। बूंदी किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व नित्यानंद ने किया, लेकिन इसका जो पूर्ण नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नैनू राम ने। नैनू राम ने। बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत किसान जो महासभा हुई कहाँ व कब हुई थी? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में।
बूंदी किसान आंदोलन में कौन कौन शहीद हुए? देवीलाल गुर्जर और नानक भील। बिल्कुल ए और बी ऑप्शन और राइट हो जाएगा। बूंदी राज्य के किसान आंदोलन का द्वितीय चरण किस क्षेत्र जो द्वितीय चरण बर्ड क्षेत्र में कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये आपके शुरू हुआ था 1936 के अंदर। ठीक है, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन है। 5 अक्टूबर 1936 को इंडोले में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुज्जर मीणा किसानों 500 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। बिल्कुल ठीक है। बूंदी सरकार ने किसानों को लाख बाग और बेगार में कुछ रियासतें रियायतें दी। ठीक है, और 1936 23 ईस्वी तक के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। ये आपके बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। 1923 तक ये आंदोलन समाप्त हो गया था। जयपुर किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जयपुर किसान आंदोलन से संबंधित देखिए, श्री गणेश इसका जो हुआ था वो सिक्कर ठिकाने से हुआ। बिल्कुल ठीक है। शेखावाटी, तोरावटी, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी ठिकाने थे। बिल्कुल सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। उस उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। 1922 ईस्वी में सिक्कर के राजा कल्याण सिंह ने कितने % तक टैक्स बढ़ा दिया था? तो इसका राइट आंसर 25 से 30। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर इसका सिक्कर किसान आंदोलन। जाट सभा का अधिवेशन कब व कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके कहाँ हुआ था? तो इसका जाट सभा का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? अक्टूबर 1925 के अंदर बगड़ से खावाटी में आयोजित हुआ था। अक्टूबर 1925 में बगड़ से खावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, और भरतपुर के जाट किसान नेता थे देशराज, और उन्होंने इसको क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1925 है ये। जाट सभा का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर देशराज भरतपुर के थे। झुंझुनू जाट महासभा 60,000 किसानों ने भाग लिया था। बसंत पंचमी के दिन यह लागू हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन कब वह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन हुआ था आपके बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो थी आपके रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921 में। तो बेंगू, बूंदी और अलवर 1921 में ये आंदोलन शुरू हुए थे। बेंगू के किस गांव में? भैरूकुंड मेनाल 1921 में ये। और बेंगू कहाँ पे है? मेवाड़ में। बेंगू किसान आंदोलन के शहीद किसान प्रमुख कौन थे? कृपाजी रूपाजी धाकड़ 1923 में। ठीक है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौते को क्या नाम दिया गया? बोल्शेविक समझौता। तो बे सब इसके अंदर बे है, यानी बोल्शेविक, बेंगू, और इसके अलावा आपके यहाँ पे रूपा जी, कृपा जी। यहाँ पे भरतपुर के जाट किसान नेता देशराज ने किस स्थान पर 1933 में एक सभा का आयोजन किया था? पलथाना में। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये जाट महिलाओं का सम्मेलन था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो किशोरी देवी ने। किशोरी देवी। ठीक है, अप्रैल 1935 में सिक्कर ठिकाने कुंदन ग्राम में गोलीबारी में शहीद होने वाले चेतराम और टिक्कूराम थे। और कुदन ग्राम की घटना का सिक्कर किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा देने वाली, तो कुदन ग्राम की घटना हुई थी जिसके अंदर चेतराम और टिक्कूराम गए थे। दाप्पी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? सरदार लाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ना सिंह बाटड़ा, नाऊ हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बैरूपुरा, लेखराम कंसवाड़ी। तो सारे के सारे ही थे इसके अंदर। नाम याद रखना है कौन से किससे संबंधित है, प्रश्न आ सकता है। 16 मई 1934 ईस्वी को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने किसानों के घरों में आग लगा दी। कौन सा गांव था? राइट आंसर हो जाएगा इसका हनुमानपुरा गांव। कौन सा था? हनुमानपुरा गांव। और जय सिंह पूरा गांव में जो ढूंढलोद के ठाकुर थे उन्होंने आग लगाई थी, वो गांव कौन सा था? अगर पूछ ले तो उसका राइट आंसर जयसिंहपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयसिंहपुरा। शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने जयपुर के महाराजाओं को जागीरदारों के अंत से मुक्ति हेतु मांग पत्र प्रेषित किया था। यह कब किया था? 9 अक्टूबर 1934 को। सिक्कर शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान आंदोलन का अंत हुआ था आपके मार्च 1947 के अंदर इसका अंत हुआ था। मार्च 1947 के अंदर। और इस समय राजस्व मंत्री थे कौन? टिक्काराम पालीवाल। उन्होंने खालसा भूमि को राज्य सरकार के अंडर ले लिया था। टिक्काराम पालीवाल उस समय थे, क्या थे? टिक्काराम पालीवाल उस समय राजस्व मंत्री थे। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1938। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मई 1938। ठीक है, मई 1938 के अंदर होगा। चंद्रावल गांव में उत्तरदायी
शासन दिवस कब मनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तरदायी शासन कब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 28 मार्च 1942 को। निम्नलिखित में से जो सुमेलित का चयन सोजत मीठालाल विजय शंकर ठीक है, कंटालिया मार्कंडेश्वर हरिराम चंद्राल रामसुख चांदमल और उपयुक्त सभी, ये आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, आपको इंपॉर्टेंट है इसको लगाना है। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था, डीडवाना परगना में है, डीडवाना वर्तमान में जिला 13 मार्च 1947 को हुआ था, और 13 मार्च 1919 को आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं में शामिल नहीं है मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, बिल्कुल ये शामिल है। राधा किशन बोरा, किशन लाल शाह, ये भी शामिल है। नरसिंह कछुआ, बशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सी आर चौपासने वाला, तो उपयुक्त सारे के सारे शामिल है। बीकानेर राज्य में से कितने उन 2917 में से 1393 जो गांव थे आपके वो जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। झुंझुनू में आयोजित भारतीय अखिल भारतीय विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में बीकानेर के जाट प्रतिनिधि कब शामिल हुए, 20 से 29 फरवरी 1934 को। बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में कितनी लागें विद्यमान थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके 37। जीवन चौधरी कहाँ के किसानों के नेता थे, तो इसका उद्दासर के किसानों के नेता थे। सारे के सारे प्रश्न ले लिए जितने भी बन सकते थे। दूध वखारा गांव किस में है, चूरू के अंदर। बीकानेर किसान आंदोलन किसमें, बीकानेर का शासक कौन था, शार्दुल सिंह थे। बीकानेर से किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन का चयन 30 जून से 1 जुलाई 1940 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा। बिरबल सिंह इस घटना मारे गए। हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के जो राजा हैं कौन, बीकानेर के जो रघुवर रघुवर दयाल गोयल ने इस घटना की समीक्षा की थी। और ये रायसिंह नगर कांड था जिसके अंदर बीरबल सिंह की हत्या हुई। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, उपयुक्त सभी। गोगामेडी हनुमानगढ़ गांव में विशाल किसान महासभा का आयोजन कब किया गया था, राइट आंसर इसका 3 सितंबर 1946। कांगड़ कांड कब हुआ, 1900 1946 में। कांगड़ के जागीरदारों से किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एक आंदोलन किया, उसके अंदर एक किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कुंभार आमार्य, किसकी बीकानेर किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ, राइट आंसर हो जाएगा आपके 1947 के अंदर। तो इस प्रकार से हमने लगभग आपके 50 से अधिक प्रश्न देखे, जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने कोशिश की कि सारे सारे प्रश्न इसके अंदर आ जाए। अगर कोई भी प्रश्न आपके यहाँ पे आपको डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगला जो आपका कल का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 हो रहेगा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। अब कई बच्चे पूछेंगे चैप्टर नंबर 2, वो अपने लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जनजातियों के अंदर जो भी जनजातियों से संबंधित है, जैसे गोविंदगिरी है, तो वो इसके अंदर ले लेंगे जो भी मुख्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं सभी को। जाते जाते आप पढ़ाई करते रहे और अपना रिवीजन करते रहें। मस्ट तो यही है एग्जाम के लिए, आने वाले के लिए। नया नया पढ़ें, जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।